ओम शांति। संगम युग पर त्रिकालदर्शी बाप, हम त्रिकालदर्शी नहीं। ओम शांति। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए। बाप दादा ने हमें जो संगम पर ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी स्मृति दिलाई और साथ ही साथ ये भी बताया कि त्रिकालदर्शी स्थिति के आसन पर स्थित होकर कोई भी कर्म करने से हमें कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं और इस स्थिति में स्थित रहने से हम अन्यों को क्या फ़ायदा दिला सकते हैं। तो आइए रिवाइज़ करते हैं आज के 26 मार्च 2023 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। 3 प्रकार की बुद्धि कौन सी है? त्रिकालदर्शी बुद्धि, कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी बुद्धि, अलबेली बुद्धि। क्या होने से क्या होता है? सदा सच्चे दिल होने से दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहती। त्रिकालदर्शी की समझ स्थिति में रहने से व्यर्थ सहज समाप्त हो जाता। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बनने से जड़ चित्रों द्वारा और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती। स्व के प्रति प्रयोग में सफल होने से दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाता। हर एक स्वयं के प्रयोग में लग जाने से प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन पावरफुल बन जाता। स्व के प्रति सफलता अनुभव करने से अपने दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः बढ़ जाता। संकल्प को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करने, शक्तिशाली बनाने से वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता होती। हमारे पास कौन कौन सी लाइट है? आत्मिक लाइट, परमात्म लाइट, प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट। सर्व शक्तियों की धारणा का आधार क्या है? याद, दिव्य बुद्धि। हम दिव्य बुद्धि द्वारा किस किस को जान जाते? बाप को, अपने आप को, तीनों कालों को। हमें किन किन बातों का ज्ञान है? स्वयं का, बाप का, चक्र का, कर्मों का। ज्ञान की पॉइंट को कार्य में लगाने में अंतर पड़ने के मुख्य कारण कौन से हैं? बीच बीच में बुद्धि अलबेली हो जाती, समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता, कोई भी संकल्प व कर्म त्रिकालदर्शी बनकर नहीं करते। हम कौन हैं? ज्ञानी योगी, मास्टर सर्वशक्तिवान, प्रयोगशाली आत्माएं, दिव्य बुद्धिवान आत्माएं, त्रिकालदर्शी आसनधारी। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप, दिव्य बुद्धि के वरदान को हर समय कार्य में लगाओ। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी लक्ष्य रखते हो उसमें समय और सफलता दोनों को चेक करो। ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाली प्रयोगशाली आत्माएं बनो। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। योग गुण शक्तियों का प्रयोग करने से पहले चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति रही। जितना प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा, तो छोटी छोटी बातों में जो समय और शक्तियां लगाते हो उनकी बचत हो जाएगी। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को, सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगी आत्माओं को, सदा हिम्मत द्वारा बाप की मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाली दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा के द्वारा हम बच्चों को जो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, इस दिव्य बुद्धि को हर कार्य में यूज़ करते हुए हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए सफलता को प्राप्त करना है। और जब भी कोई कार्य की शुरुआत करें उसमें सदा ये चेक करें कि हमारी आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति और हमारी लाइट स्थिति है।
ओम शांति।